इसके अलावा एक शंका है, साई भगत जी मेरे पास किसान सम्मान निधि का पैसा आता है, उसको हम क्या करें भगत जी, ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या ये भी हराम का पैसा है? देखो भगत जी, वैसे तो परमात्मा ने सात संगतियों के माध्यम से स्पेशली सरकार से जो फ्री में जो सुविधा मिलती है, जो पैसा मिलता है, केवल उन चीजों को लेने के लिए मना करवाया है जिनको डायरेक्ट हम यूज करते हैं खाने पीने में, जैसे सरकारी गेहूं, सरकारी आटा, सरकारी चावल, सरकारी तेल वगैरह, जो राशन वगैरह आता है, वो तो हम संत रामपाल जी के भक्तों ने भूलकर भी यूज नहीं करना है, हमने बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपके परिवार वाले अनुपदेशी हैं, वो नहीं मानते हैं, वो लेते हैं, उनको लेने दीजिएगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी वो आटा नहीं लेना है। आप उस परिवार में अकेली उपदेशी हैं, आपकी मजबूरी है उस आटे को खाना। यदि आपके परिवार वाले लेके आते हैं और आपको यदि वो आटा पिसा के देते हैं, तो खाना बनाना और खाना आपकी मजबूरी है, उसमें आपको दोष नहीं है। लेकिन आपने बिल्कुल भी ना वो सामान लेकर आना है, और यदि आप अपने घर की मुखिया हैं, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो आपने वो राशन लेकर भी नहीं आना है। आपने अपना नाम ही कटवा देना है कि हमने बिल्कुल भी नहीं चाहिए भैया, चाहे वो कितना, चाहे वो 5 क्विंटल क्यों ना दे महीने का, तेल, आटा, दाल, चावल, हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। हम समर्थ के बच्चे हैं, हमारा पिता जगत सेठ है, सावड़सा सेठ है, सेठों का सेठ है, सतगुरु रामपाल जी भगवान है, जो इस सृष्टि में सभी का पालन पोषण कर रहा है। पो पाटी पगड़ा भैया जागी जी आजून, सब काऊ को देत है चौंत समाना जून। हम समर्थ के बच्चे हैं, जो परमात्मा चींटी को कण हाथी को मण दे रहा है, हम तो उसके बच्चे हैं। हमने सरकार के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये तो सरकार उन लोगों के लिए स्कीम निकालती है जो बेहद, जो गरीब होते हैं, जो बीपीएल एक कोटा होता है, जो बिल्कुल जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, ये तो उन लोगों के लिए है। सरकार के पास ये पैसा कहां से आता है? सरकार ये राशन कहां से मुहैया करवाती है? सरकार जनता से टैक्स लेती है। अब टैक्स के रूप में किसी शराबी का पैसा भी आता है, किसी कत्ल खाने से भी आता है, 2 नंबर का काम करने वालों का पैसा भी आता है। तो हम ऐसे लोगों की काली कमाई, अनैतिक कमाई, 2 नंबर की कमाई, सरकार के माध्यम से फ्री का राशन लेकर हम क्यों खाएं? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। जनता तो चाहती कि सरकार हमें फ्री का दे, हमें सालों साल जनता हमें फ्री का दे। देखो वो जनता है, वो लोग अभी संत रामपाल जी के आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं। उन्हें नहीं पता कि आज जो तुम्हें फ्री का खा रहे हो, कल को तुम्हें उसका गधा बन के, उसका बैल बन के, जो है उसका ऊंट बन के, उसके खेतों में दिन रात काम करके हल जोत के तुम्हें चुकाना भी पड़ेगा। क्योंकि दुनिया वालों को यह आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, उनको केवल देखा देखी का ज्ञान है, उनको केवल वो किताबी ज्ञान है। ये सूक्ष्म ज्ञान, ये तत्व ज्ञान केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान ने आके दिया है। इसलिए हमने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है। तो रही बात ये किसान सम्मान निधि का पैसा, तो शायद ये किसान भाइयों को दिया जाता होगा, उनकी खेती बाड़ी के बीज के लिए, उनके खाद वगैरह के लिए शायद किसानों को दिया जाता होगा। भगत जी, आपने ये पैसा स्वीकार नहीं करना है भाई। आप परमात्मा की शरण में हो, समर्थ की शरण में हो, अल्लाह अकबर की शरण में हो। और काई की कमी, हम भगवान के बच्चे हैं। परमात्मा ने जब धना भगत के खेत में बिना बीज के जब परमात्मा ने ज्वार पैदा कर दी, तुम्बे के अंदर, उसने तो खाली वो कंकर फेंक के आया था वो तो, क्योंकि बीज तो उसने साधु संतों को खिला दिया था रास्ते में, और अपनी पत्नी के डर के मारे बेचारा खेत में ज्वार तो थी नहीं, बीज तो था नहीं, और उसने जो है कंकर इकट्ठे करके और लोगों को यूं मतलब जो है दिखाता हुआ उसने वो कंकर फेंक दिए खेत में, कि कम से कम जाकर कोई मेरी शिकायत तो नहीं करेगा, घर में कोई झगड़ा तो नहीं होगा, बाद की बाद में देखेंगे क्या होगा। तो जब धना भगत ने अपने खेत में ज्वार की जगह, बीज की जगह कंकर फेंक दिया, और परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो है तुम्बों के अंदर 5-5 किलो ज्वार भर दी। लोगों के ज्वार हुई नहीं जो जिन्होंने ज्वार बोई थी, और धना भगत ने खाली कंकर फेंके थे। परमात्मा ने पूरा खेत भर दिया तुम्बों से, और जब फोड़ा उन तुम्बों को तो उनमें जो है ज्वार, बिल्कुल साफ सुथरी ज्वार। तो हम उस समर्थ की शरण में हैं। ये संत रामपाल जी कोई और नहीं है, ये संत रामपाल जी वही है जिसने धना भगत के खेत में ज्वार पैदा की थी। ये वही परमात्मा है। समय अनुसार ये परमात्मा भेष बदल बदल कर, नाम बदल बदल कर अपनी आत्माओं को ये अनमोल ज्ञान देने के लिए आता रहता है।
हम किसान भाई हैं, अब हमने अपने भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। हर क्रिया पर हमने भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। आपने किसान सम्मान निधि का पैसा सरकार से बिल्कुल नहीं लेना है। और सरकार आपको कितना पैसा दे देगी किसान सम्मान निधि का, और उस पैसे से आप क्या कर लोगे भगत जी? अगर बारिश नहीं हुई तो क्या कर लोगे? वो सम्मान निधि का पैसा आपके खेत में वो पानी डाल देगा क्या? अगर बारिश ही नहीं करेगा भगवान, और मान लीजिए आपने किसान सम्मान निधि का पैसा ले लिया संत रामपाल जी का भगत होकर, जगत वालों के लिए नहीं कह रहा मैं, बाकी लोग चाहे ले ना ले उनकी मर्जी है, केवल संत रामपाल जी के भक्तों के लिए शंका समाधान है। मान लीजिए आपने खेत में फसल लगा दी, किसान सम्मान निधि का आपने पैसा ले लिया है, बढ़िया आपके खेत में फसल जो है वो लहला रही है, और जैसे अभी रोहतक में पड़े ओले, पूरी फसल चौपट। अब बताओ कौन सी डाल अड़ा दी आपके किसान सम्मान निधि के पैसे ने? हमने भगवान के भरोसे रहना पड़ेगा। अगर हम संत रामपाल जी के भगत हैं, हमने किसी की 1 रुपए की भीख स्वीकार नहीं करनी, 1 रुपए की भीख भी नहीं लेनी हमने, ना सरकार की ना किसी और की। हमारा रक्षक, हमारा पेट भरने वाला हमारा परमात्मा है, हमारा पिता सतगुरु रामपाल जी भगवान है। आश्रय रहना पड़ेगा। ये परमात्मा वही है जिसने भगत प्रहलाद को बचाया, जिसने मीरा के जहर को अमृत बनाया, ये वही भगवान है। इसको भगत वैसे चाहिए, मीरा जैसे, प्रहलाद जैसे। परमात्मा वही चमत्कार करेगा, खड़े खड़े वही चमत्कार करेगा आज भी। तो विश्वास रखने की जरूरत है भगत जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। संत रामपाल जी के भक्तों ने, जो किसान हैं, उन्होंने अब अपने खेतों में यूरिया खाद का उपयोग नहीं करना, बिल्कुल भी यूरिया खाद अपना एक दाना भी अपने खेतों में नहीं डालना। ना खुद ने जहर खाना, ना दुनिया को जहर खिलाना है। किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक, कोई भी जो है वो पेस्टिसाइड स्प्रे का छिड़काव नहीं करना। भले आपकी फसल हो ना हो, आप ये ना देखो कि फसल होगी या नहीं होगी, कीड़ा खाएगा नहीं खाएगा, पैदावार होगी नहीं होगी, ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने अपने भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। हमने उसी पुरानी जो है परिपाटी पे आना पड़ेगा। आप यूरिया ठोकोगे, आप कीटनाशक छिड़काव करोगे, कितने जीव मारोगे आप? उस यूरिया को खाकर कितने जीव मर जाते भगत जी। उस यूरिया, वो जहर है, वो उस फसल की जड़ में जा रहा है, जड़ से वो उस पौधे में आ रहा है, उस पौधे से फिर वो जो है वो फल बनेगा, वो बाली बनेगी, वो बाजरा बनेगा, वो गेहूं बनेगा, वो जहर होगा भगत जी। और फिर आप अपने गुरुदेव भगवान को जहर का भोग लगाओगे? आप समाज को जहर खिलाओगे? आप जहर खाओगे? नहीं। अरे जिनको ज्ञान नहीं है वो भी जैविक खेती पर जोर दे रहे हैं, वो लोग भी यूरिया को बंद कर रहे हैं। उनकी यूरिया खाने से, यूरिया डालने से उनकी जमीनें जो है वो नष्ट हो चुकी हैं। आज आप जी जो है पंजाब को देख लीजिएगा, पंजाब में हर घर में कैंसर का मरीज है, हर घर में, क्योंकि सबसे ज्यादा खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड, स्प्रे ये पंजाब में जो है वो होता है, मतलब यूज होता है। आज पंजाब में घर घर में कैंसर के मरीज हैं। तो भाई और बहनों, हमने इन सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। हमें तो भगवान का सहारा मिल गया, दुनिया वालों को तो भगवान का सहारा नहीं है। भले दुनिया वाले मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में जाते हैं, हरे राम हरे कृष्ण करते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, लेकिन उनको भगवान का सहारा नहीं है, क्योंकि उनकी विधि सही नहीं है, शास्त्रों के अनुसार नहीं है, उनको भगवान की जानकारी नहीं है। उनको जो जैसा बता दे वहीं जाके वो ताली पीटने लग जाएंगे। उनको भगवान की जानकारी नहीं है, उनको सही भक्ति विधि नहीं है, शास्त्र अनुसार भक्ति नहीं है। इसलिए भगवान का आशीर्वाद जगत वालों के हाथ जो है वो उस चीज पर नहीं है। लेकिन आप और हमारे साथ तो साक्षात परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार धरती पर उतरा हुआ भाई, और डायरेक्ट हम उनकी शरण में हैं, हम उनकी यथार्थ भक्ति कर रहे हैं। क्या कमी छोड़ेगा परमात्मा? तो संत रामपाल जी के भक्तों ने यूरिया खाद का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। गाय भैंस का खाद डालिएगा अगर डाल सको तो, अन्यथा यूरिया तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना। भले आपको आधी फसली पैदा हो, उसी में संतोष करेंगे हम, और हमारा उसमें भी काम चल जाएगा। ये जगत वाले तो यूरिया खाद वगैरह इसलिए डालते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फसल पैदा हो। दुनिया जहर खा रही है, हम जहर खा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बस उनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैदावार होगी तो अब की बार मैं लड़के को गाड़ी निकलवा के दूंगा, घर में एसी लगवाऊंगा, कूलर लेके आऊंगा, फ्रिज लेके आऊंगा, 2 बीघा जमीन और खरीद लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मैं मेरे बच्चे को जो है अमेरिका भेजूंगा पढ़ाने के लिए, मुझे इतने पैसे चाहिए। तो जगत वालों में तो भागा दौड़ मची हुई है, भौतिक वस्तुओं की, सांसारिक वस्तुओं की, एक दूसरे की देखा देखी। मेरे पड़ोसी ने खेत में मकान बना लिया, मैं भी बनाऊंगा, अब की बार जो है अच्छा वाला यूरिया डालूंगा। भगत जी,
हमें परमात्मा ने सतज्ञान दे दिया, परमात्मा ने हमारी हर प्रकार की इच्छाओं को शांत कर दिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा वो लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्ताना। हमें सतगुरु मिल गए, परमात्मा ने हमें अनमोल ज्ञान दे दिया, मानव जीवन का मकसद समझा दिया कि बेटा कहां भागे जा रहा है दुनिया के पीछे पीछे, क्यों दुनिया की पेड़ पे पेड़ रख के अपने आप को मानसिक शांति से दूर कर रहा है। अरे ये दुनिया, ये तो सांसारिक है, तो भौतिक हैं, इनको तो मन बढ़ाई दिखावा, एक दूसरे की देखा देखी। भले घर में मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है, लेकिन पड़ोसी फोर व्हीलर ले आए तो हमने भी लेके आना। तो हम जगत वाले नहीं हैं, हम भगत वाले हैं, हम भगत हैं। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। हैं वो चाहे 20 स्कॉर्पियो लाके खड़ी कर दे, 3 मंजिल का मकान बना दे, सोना उसने वही 3x4 में जगह में है। एक कमरा ही काफी है सोने के लिए, बकवाद के लिए, दिखावे के लिए, चाहे वो 3 मंजिल खड़ा कर दे, उसका कोई लेन देन नहीं है। पहनेगा वो भी 2 जोड़ी कपड़े, पहननी हमें भी 2 जोड़ी जो है वो कपड़े ही है। हमने भी इन पैरों में चप्पल और जूते पहनने, वो कोई सोने के जूते नहीं पहन रहा भगत जी, उसके कोई 20 पैर नहीं है, वो केवल दिखावे में जी रहे हैं दुनिया वाले। हमने दिखावे में नहीं जीना है, हम भगत हैं। दुनिया वाले जो मर्जी करें, हमने उनकी तरफ देखना ही नहीं है। हमें हमारे गुरुदेव भगवान ने जो रास्ता दिखा दिया भक्ति का, साधारण रास्ता दिखा दिया, हमने केवल उस रास्ते पे चलना है। हमने रिश्तेदारों को खुश नहीं करना, जगत वालों को खुश नहीं करना, समाज को हमने कोई जो है खुश नहीं करना। हम लोगों की नजरों में मूर्ख हैं, मूर्ख सही। हम लोगों की नजरों में बुद्धू हैं, हम बुद्धू सही। हम गरीब हैं, हम गरीब सही। लेकिन हमने व्यर्थ का दिखावा नहीं करना है, फालतू की मानसिक अशांति को मोल नहीं लेना है। भगवान की भक्ति करेंगे, 2 टाइम की रोटी परमात्मा हमें देगा, बस इतना ही चाहिए हमें भक्ति के लिए। परमात्मा ने बता दिया कि बेटा अंत में तेरा यह शरीर भी 2 मुट्ठी राख बन जाएगा। और आज जो तू दुनिया की देखा देखी, 4 किला जमीन खरीद ली, बड़ी गाड़ी ले आया, बड़ा मकान बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सुई की नोक भी साथ नहीं लेके जाएगा, सुई की नोक भी। और ना तेरे मरने के बाद तुझे कोई याद करेगा। याद करते हैं भक्तों को, जब तक सूरज चांद रहेगा, मीराबाई का नाम रहेगा। हैं आज लोग याद करते हैं उस धन्ना भगत को, आज लोग याद करते हैं मीराबाई को, आज लोग याद करते हैं जो है प्रहलाद भगत को। हैं अरे उन राजनेताओं को कोई याद नहीं करता, वो भी लोगों को याद दिलाना पड़ता है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, फलाना दिखना याद दिलाया जाता है, कोई याद नहीं करता उनको। और जो भगत थे, जिन्होंने भक्ति करी, जो बिल्कुल सीधे साधे तरीके से रहे, समाज ने उन्हें डराया, धमकाया, उन्हें जो है मूर्ख कहा, उनको बुद्धू कहा, उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उनको अपने गुरु से जो ज्ञान मिला उस ज्ञान से रहे, आधीनी से रहे, अभाव में अपना जीवन जिया, साधारण उन्होंने जो है वो जीवन जिया। दुनिया की देखा देखी, ब्याह शादी, लेन देन, तेरा मेरा, राजनीति नहीं करी उन्होंने। इसलिए आज बच्चे बच्चे के नाम पे मीराबाई का नाम है, धना भगत का नाम है, आदरणीय गरीबदास जी का नाम है, जो है धर्मदास जी का नाम है, सेऊ सम्मन का नाम है, रंका बंका का नाम है, नामदेव का नाम है। और राजनेता जो राज किया करते थे, कोई प्रधानमंत्री, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई राष्ट्रपति, कोई पलानी धरती तोल रहे थे, अंत में वो भुगत भुगत के मरते हैं, कैंसर से मरते हैं, तड़प तड़प के हॉस्पिटल में उनकी टट्टी पेशाब जो है बंद हो जाती है। और कोई याद नहीं करता उनको मरने के बाद में, कोई याद नहीं करता उनको मरने के बाद में। तो हमने दुनिया की देखा देखी नहीं चलना है, परमात्मा पे विश्वास करना है हमें। अब देखो पहले क्या होता था भाई और बहनों, ये यूरिया खाद वगैरह, ये पेस्टिसाइड वगैरह, ये कीटनाशक का छिड़काव, ये अभी 30-40 साल से शुरू हुआ है। 30-40 साल पहले हिंदुस्तान में यूरिया खाद नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई कीटनाशक का कोई छिड़काव नहीं था। ये काल की सूक्ष्म चाल है, हमसे ज्यादा पाप करवाने के लिए हम छिड़काव करते हैं कीटनाशक का, अरबों खरबों जीव मार देते हैं हम, किस लिए? रोजी रोटी के लिए। अरे पेट भरने के लिए तो मार रहे हैं ना उनको हम। तो पेट कौन भरेगा? कौन भरता है पेट? पेट भगवान भरता है, पेट सतगुरु भरता है, सतगुरु भरेगा पेट। अगर 2 साल अगर बरसात ना हो तो फसल तुम्हारा पेट भर देगी क्या? ओले गिर जाए तो फसल तुम्हारा पेट भर देगी क्या?
वो फसल का अच्छा होना भी सतगुरु की रजा, सतगुरु की मेहर। जब तक आपके पास में आपकी भक्ति है, आपके पुण्य कर्म है, तब तक आपकी फसल भी अच्छी होगी, आपकी भैंस भी अच्छा दूध देगी, आपके बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे। और जिस दिन हमारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं, जो भक्ति हमने किसी जन्म में की परमात्मा की, जब वो भक्ति हमारी नष्ट हो जाती है और वर्तमान में यदि हम सही भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारे पाप कर्म शेष होते हैं। और पाप कर्म के चलते चाहे तुम कितना अच्छा करने का प्रयास करो, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद होता चला जाएगा। तो पहले क्या करते थे, कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता था, कोई हमारे दादा परदादा कोई यूरिया खाद यूज नहीं करते थे। क्या करते थे, गांव में लोग भैंस रखते थे, गाय रखते थे, भेड़ बकरियां रखते थे, उनका खाद खेतों में डाला करते थे, नेक नीति से रहा करते थे, किसी का ना बुरा करते थे ना बुरा सोचते थे। इसलिए समय पे भगवान जो है बारिश किया करता था, अच्छी उनकी फसल हुआ करती थी, उसी में आराम से खाया करते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। पहले किसान अनाज को बेचा नहीं करता था, किसान केवल अपने पेट भरने के लिए अनाज जो है वो पैदा किया करता था। अब आगे चल के धीरे धीरे उनकी भक्ति कमाई हो गई नष्ट, उनके जो पुण्य थे वो नष्ट हो गए, पाप कर्म बच गए। उसके बाद में आपत्तियां आने लग गई, कभी फसल बर्बाद हो गई, कभी अच्छी हो गई। फिर ऊपर से ये यूरिया खाद इस काल ने शुरू करवा दिया, अधिक पैदावार करने के लिए पेस्टिसाइड शुरू करवा दिया, और ज्यादा हम लोग जो है मतलब पाप कमाने लग गए। अब फसल पैदा करते हैं और वो खरबूजियों को कीटनाशक छिड़क छिड़क के बेवजह मार देते हैं हम, सिर्फ अपने इस पेट के लिए। पेट परमात्मा भरता है। अरे विचार करो, जब हम माँ के पेट में 9 महीने थे, 9 महीने जब माँ के पेट में इंसान रहता है, तो कौन सा किसान जो है वो फसल उगाता है, कौन सा वो जो है बिजनेस करता है। माँ के पेट में 9 महीने उस जिस परमात्मा ने हमारा पेट भरा, हमारे को पाला, हमारे को पोषा, क्या वो परमात्मा माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद हमारा पेट नहीं भरेगा? भरेगा, भरता है परमात्मा। लेकिन हमें परमात्मा की परिभाषा याद नहीं है, हम परमात्मा को भूल गए, हम भक्ति करना भूल गए। इसलिए अपनी ही तिगड़मबाजी में हम लगे रहते हैं, और अपनी तिगड़मबाजी कभी सफल नहीं होती, कभी भी सफल नहीं होती, उल्टा हमें भगवान का दोषी बनाती है। तो पहले क्या करते थे अपने दादा परदादा, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो, हमें तो ध्यान है, जब हम छोटे छोटे थे, 8-10 साल के थे, तो जब हमारे दादा परदादा, जब उनके परदादा को तो दास ने नहीं देखा, दादा को देखा है, जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब अच्छी बारिश हो जाती थी तो अपना हल वगैरह से, अपने बैल से या ऊंट से, या फिर ट्रैक्टर भी थे उस समय, ट्रैक्टर वगैरह से खेत को जो है वो जुताई वगैरह वो कर दिया करते थे। और जिस दिन वो बीज डालने के लिए जाया करते थे, खेत में बीज बोने के लिए जाया करते थे, गेहूं का, बाजरे का, ज्वार का, मक्का का, उससे एक दिन पहले जिसको भी वो पूजा पाठ करते थे, जो भी उनका कुल देवता होता था, उनकी कुल देवती जो उनकी वो कुल देवी होती थी, जिसको भी वो मानते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, माता मसाणी भैरव भूत हनुमंत को, क्योंकि उस समय ये तत्व ज्ञान तो नहीं था, ये ज्ञान तो नहीं था कोई देने वाला। जो भी वो परंपरागत अपनी पूजा पाठ हमारे दादा वगैरह जो किया करते थे, गांव में जो लोग जो किया करते थे, बीज डालने से एक दिन पहले वो उसके नाम पर कढ़ाई जो है वो किया करते थे। कढ़ाई क्या होती है, कोई भी मीठा पकवान बनाया करते थे, लापसी बना दी, हलवा बना दिया, सीरा बना दिया, खीर बना दी। इस प्रकार का अपने कुल देवता या फिर वो कुल देवी के नाम पर वो कुछ जो है मतलब मीठा बनाया करते थे, और वो उसको भोग लगाया करते थे। अच्छी फसल के लिए, अच्छी पैदावार के लिए अपने कुल देवी या फिर जो है कुल देवता को जो है अपना वो भोग लगाया करते थे, उसकी जो है पूजा पाठ वो किया करते थे। फिर दूसरे दिन वो बीज अपने खेत में डालने के लिए जाया करते थे, और बहुत अच्छी उनकी फसल होती थी, बिना यूरिया के, बिना कीटनाशक के, बिना पेस्टिसाइड्स के। तो भाई और बहनों, हमने भी उसी परिपाटी पे आना है। हम सत्सेवक भाई बहन जितने भी साध संगति से जुड़े हुए भगत हैं, जो सतगुरु रामपाल जी को भोग लगाते हैं अपने घर पर, चाहे रोज भोग लगाते हैं, चाहे दिन में 3 टाइम लगाते हैं, चाहे 2 टाइम लगाते हैं, चाहे सप्ताह में 1 बार लगाते हैं, जैसी भी उनकी व्यवस्था है, तो हम तो ऑलरेडी उसी परंपरा को चालू कर चुके हैं। अरे हमें तो सही कुल देवता मिल गया, हमें तो सही कुल देवता मिल गया, पूरे कुल का खाविंद मिल गया, हमें तो वास्तविक भगवान मिल गया जिसको भोग लगाना चाहिए, जिसके लिए गीता जी कह रही है कि जो व्यक्ति परमात्मा को भोग लगाए बिना खाते हैं वो तो पाप का अन्न खाते हैं।
हमें तो वो भगवान मिल गया, वो कुल देवता मिल गया, वो कुल का खाविंद मिल गया, वो पिता जो है परमेश्वर मिल गया। हम तो रोज अपने घर पर भोग लगा रहे हैं। हमारी फसल कैसे बर्बाद हो जाएगी? भगवान हमारी तरफ जो है कैसे ध्यान नहीं देगा? हम तो उनके अनुसार शास्त्र अनुकूल साधना कर रहे हैं भाई। तो हमने तो कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। ये एक्स्ट्रा एक्टिविटीज अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाना, अपनी फसल में, अपने खेत में बीज डालने से पहले अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता स्पेशल उन लोगों को है जो साध संगति से नहीं जुड़े हुए हैं, जो संत रामपाल जी के भगत हैं लेकिन फिर भी वो संत रामपाल जी को भगवान मान के भोग नहीं लगाते, जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जो देखा देखी में चल रहे हैं, उन लोगों को यूरिया वगैरह डालना बंद कर देना चाहिए, पेस्टिसाइड का छिड़काव बंद कर देना चाहिए और ज्ञान आधार से अपने गुरुदेव भगवान को भोग लगाओ। अपने घर पर विधिवत आरती करो, अपना मंत्र करो, अपना सत्संग सुनो, अपना सुमरण करो। तुम्हारी फसल कैसे बर्बाद हो जाएगी भाई? अरे परमात्मा कहते भगत के घर में भक्ति हो रही है तो पड़ोसियों तक को लाभ मिलता है। तो भगत अगर अपने खेत में काम करेगा, भगवान का वो सत्संग सुनेगा, अपने आरती करेगा, अपने मंत्र करेगा, भगवान को भोग लगा रहा है, अरे तो भाई उस खेत में, जिस खेत में काम करते करते, जिस खेत में बीज डालते डालते, जिस खेत में अपनी फसल को तैयार जो है करते करते, जिस खेत में वो भगत अपना भगवान का वाणी चला रहा है, सत्संग चला रहा है, वो शब्द सुन रहा है, इस जुबान से मंत्र जाप कर रहा है या मानसिक जाप कर रहा है, जो अपने घर पर भगवान को भोग लगा रहा है, शास्त्र अनुकूल भक्ति कर रहा है, अरे पड़ोसियों की फसल भी नहीं बिगड़ेगी। परमात्मा तेरे आड़ोस पड़ोसियों की जो फसल है उसको भी बचाएगा। इतना जो है असर परमात्मा की वाणियों में, उनके शब्दों में है। तेरी तो छोड़, तेरे पड़ोसियों की फसल को भी परमात्मा जो है बर्बाद नहीं होने देगा। और तुझे टेंशन हो रही है अपनी खुद की फसल की, तो भाई ये ज्ञान की कमी है, ये विश्वास की कमी है। तो हम सत्सेवक भाई बहन जो किसान हैं, जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं और जो अपने गुरुदेव भगवान को रोज अपने घर पर भोग लगाते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना करते हैं, साध संगति से जुड़े हुए हैं, हमने भाई किसी भी प्रकार का कोई भी कीटनाशक अपने जो फसल के ऊपर छिड़काव नहीं करना है। हमने किसी भी प्रकार का यूरिया खाद का छिड़काव नहीं करना है। और आजकल एक बहुत भुंडी बीमारी इन गांवों में, जब किसान अपने खेत में जब वो बीज डालने जाता है तो बीज में भी एक वो आता केमिकल जिसको बोलते हैं एल्ड्रिंग, जहरीला आता वो बीज में डाल के फिर उसको मसल के बीज को पूरा और फिर खेत में डालते हैं ताकि बीज खराब ना हो जाए। और भाई और बहनों, जब वो बीज को हम डालते हैं खेत में, उस बीज को जब वो जो ये पक्षी होते हैं, जब ट्रैक्टर चलता है बीज डालता है खेत में, तो पीछे पीछे बहुत सारे बगुले, ये पक्षी, ये उसको खाते हैं बीज को, बेचारे वो मर जाते हैं। भाई और बहनों, हमने अब बीज में किसी प्रकार की कोई दवा डाल के उसको मसल के अपने खेत में नहीं डालना। बिल्कुल सिंपल बीज डालेंगे हम। और बीज भी हमने कोई स्पेशल क्वालिटी का नहीं लेके आना कि साहब ये ब्रांडेड बीज है, नहीं। ब्रांडेड तो भगवान बनाएगा अगर भक्ति करेंगे तो। हमने नॉर्मल जो गेहूं होता है, जो ज्वार बाजरा, जो मक्का नॉर्मल है, जो अपने घर पर है, जो अपने खेत से जो पैदा हुआ है, उसी को हमने अपने खेत में डालना है। कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई एल्ड्रिंग नहीं, कोई बीज में कोई जो है वो केमिकल डालना नहीं है, ऊपर से ना कोई यूरिया खाद डालना, कुछ नहीं डालना। हमारा रखवाड़ा, हमारा रक्षक, हमारा भगवान है, हमारा भगवान। और देखो एक बार अपने भगवान पे विश्वास करके देखो। 1 साल फसल अच्छी नहीं हो रही, कोई बात नहीं। 2 साल नहीं हो रही, कोई बात नहीं। 3 साल नहीं हो रही, कोई बात नहीं। देगा भगवान, अंत में इतना दे देगा, छप्पर फाड़ के दे देगा, तुम्हारे 3 साल का एक बार में पूरा कर देगा। ये दास जीता जागता एग्जाम्पल है। दास ने सौगंध खाई थी 2-3 साल पहले। देखो भाई, कोई शरीर में कोई ज्यादा पीड़ा हो रही है तब तो देखो गोल्ड दवाई वगैरह जो की लेनी पड़ जाती है। लेकिन नॉर्मली जो खांसी सर्दी जुकाम वगैरह है, इनमें दास ने सौगंध खा ली कि परमात्मा चाहे खांसी सर्दी जुकाम चाहे कितने भी हो जाए, क्योंकि ये तो गंदगी है। लोग तो डर जाते हैं, खांसी हो गई, जुकाम हो गई, सर्दी हो गई है, लोग डर जाते हैं। नहीं, अरे वो शरीर की वो गंदगी है, वो बाहर निकलनी बहुत जरूरी है। जब हमारे को जुकाम लग जाती है तो जुकाम में क्या है, वो शरीर में वो गंदगी जमा हो गई, वो जो है वो कफ जमा हो गया, खांसी हो गई, शरीर के अंदर फालतू की चीजें जो हम खा लेते हैं, वो चीजें जो है शरीर में वो जो है वो जमा हो गई है, वो बाहर निकालेगा शरीर उसको। तो हम उसको गोली दवाई खा के हम उसको रोक देते हैं, वो रुक जाती है, लेकिन वो तो निकलेगी कैसे? फिर फोड़े फुंसी होंगे,
उनमें भाई उनमें जो है मतलब कि मवाद निकलेगा, वो निकलेगी वो गंदगी, तो उस गंदगी को निकलने दो। ये सीजनल होता है, ये सर्दियों में या जब भी आपको खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, तो आप हमने कोई गोली दवाई नहीं लेनी है। जिसको विश्वास है उन्होंने कोई ये खांसी जुकाम और सर्दी की कोई हमने गोली दवाई नहीं लेनी है। वो गंदगी है, उसको बाहर निकलने दो। तो दास ने परमात्मा से संकल्प किया कि परमात्मा खांसी सर्दी जुकाम की कोई दवाई आपका दास नहीं लेगा। भाई और बहनों, 2 साल तक दास को जो है जुकाम भी हुई, खांसी भी हुई, दास ने कोई गोली दवाई नहीं ली। 10 दिन रही, 15 दिन रही, दास ने खूब नाक साफ किया, खूब खांस खांस के पूरा मैल बाहर निकाला। आज 2 साल हो गई है, ना तो दास को पिछली सर्दी में कोई जुकाम हुई, ना कोई खांसी हुई, ना दास को इस सर्दी में कोई जुकाम हुई, ना कोई खांसी हुई, बिल्कुल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शरीर ने अपने आप को उसी प्रकार से एडजस्ट कर लिया। जब हमने उसको खुराक नहीं दी तो ये शरीर एक जो है कंप्यूटर है, परमात्मा का बनाया हुआ, इसने देख लिया कि ये कोई फालतू की चीज नहीं खाएगा, तो उसने भी सर्दी जुकाम करना ही बंद कर दिया। ये हकीकत है, रियलिटी है, दास आपके सामने बैठा है। नहीं तो सर्दियों में हर किसी को खांसी जुकाम होता ही होता है। दास को 2 साल से मालिक के दया से ना जुकाम ना कोई खांसी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमने फालतू की बाजार की चीजों को खाना छोड़ दिया। ये चाउमीन, ये बर्गर, ये पेटीज, समोसे, इडली सांबर फलाना दिखना, ये घटिया सामान, उनमें केमिकल डाला जाता है, उनमें पता नहीं क्या क्या फ्लेवर डाले जाते हैं, दुनिया भर की उनके अंदर जो है वो गंदगी, घटिया तेल का जो है वो लोग मतलब यूज करते हैं। उनको तो पैसा कमाने से मतलब है, तुम्हारे कोई मतलब स्वास्थ्य से थोड़ी मतलब है। तो पहली बार तो हम सत्सेवकों ने बाहर की चीजें खाना छोड़ दिया, जिनके कारण ये सारी प्रॉब्लम होती है। अपने घर पर बना के खाते हैं, शुद्ध बना के खाते हैं, फिर अपने भगवान को भोग लगाते हैं, बची कुछ कमी अपना भगवान दूर कर देता है। फिर हमारे विचार शुद्ध हो गए, फिर हम भक्ति जो है मतलब पूर्ण परमात्मा की कर रहे हैं, शास्त्र अनुसार जो है मतलब जो है भक्ति कर रहे हैं हम, तो हमें प्रॉब्लम होगी नहीं। अरे आने वाले समय में परमात्मा के बच्चों को कोई बीमारी भी नहीं होगी किसी भी प्रकार की। भगत को हॉस्पिटल जाना ही नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, अट्टे कट्टे शरीर होंगे, स्वस्थ शरीर होगा, परमात्मा के बच्चों का चमकीला शरीर होगा, क्योंकि हम परमात्मा के अनुसार चल रहे हैं, हम परमात्मा के हो चुके हैं, हमें कोई रोक शोक नहीं होगा किसी भी प्रकार का। तो सत्सेवक भाई बहनों ने तो अपनी फसल में किसी भी प्रकार का कीटनाशक, यूरिया वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालना, भूल कर भी। अगर खेत में अच्छी फसल नहीं हो रही है, भले आपको मजदूरी करके अपना पेट भरना पड़े, भरेंगे, लेकिन ना हम जहर खाएंगे, ना दुनिया को खिलाएंगे, ना वो जहरीले भोजन हम अपने गुरुदेव को भोग लगाएंगे। इन बातों का हमने विशेष तौर से ध्यान रखना है। और तो जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा है, भगत जी ने पूछा है, तो भगत जी आपने किसान सम्मान निधि का पैसा बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो सरकारी पैसा है, सरकार के पास में 2 नंबर का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, वो लोगों की 2 नंबर की कमाई से आता है। कोई शराब माफिया है, कोई कत्ल खाने वाला है, कोई 2 नंबर का काम करने वाला है, कोई बीड़े गुटखे की भाई किसी की फैक्ट्री है, तो किसी की शराब की फैक्ट्री है, उनके पास में तो सबका पैसा आता है। हम वो दुनिया की वो गंदगी क्यों खाएं मेरे भाई, क्यों खाएं? जब भगवान ने हमें यहां तक विश्वास दिला दिया एक सत्संग में कि भाई और बहनों, जब तुम्हारे घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, मटका भरा हुआ, तो फिर हमने ये सरकारी पैसा क्यों खाना, ये दुनिया का टैक्स का 2 नंबर का पैसा क्यों खाना? हम परमात्मा के बच्चे हैं, विश्वास करना पड़ेगा, विश्वास करेंगे तो भगवान भी उतना ही हमारे लिए फिर आगे बढ़ेगा। तो आपने किसान सम्मान निधि का पैसा बिल्कुल भी नहीं लेना भगत जी।